अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक और रास्ता तलाश रहा था। तभी अचानक रवि के फोन पर एक संदेश आया जिसने उसे एक नए अवसर की ओर इशारा किया। रवि ने सोचा कि वैसे भी वो हारने ही आया है, इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी पूरी 10,000 की रकम एक खेल में लगा दी। इस हरकत को देखकर भीड़ हैरान रह गई, यहाँ तक कि सामने डीलर भी थोड़ा भ्रमित हो गया। उसे लगा कि आज उसे कोई नया खिलाड़ी मिल गया है। अपने वरिष्ठ की अनुमति के बाद ही वो आगे बढ़ पाया। डीलर ने पहले उसकी दाव की रकम की पुष्टि की और बिना किसी हिचकिचाहट के शुभकामनाएं कहा। उसके बाद डीलर ने पत्ते बांटना शुरू किया। इस समय रवि की जान हलक में अटकी हुई थी और आसपास की भीड़ भी उसका खेल देखने का इंतजार कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि उसने पूरे टेबल का सबसे बड़ा नंबर निकाल लिया। एक पल के लिए किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रवि के 10,000 सीधे 20,000 में बदल गए और इससे कैसीनो मालिक का ध्यान भी आकर्षित हुआ। उसने रवि के खेल के तरीके की जांच के लिए रिप्ले चलाया, लेकिन पाया कि रवि ने दाव लगाते समय केवल अपना फोन देखा था और कोई अतिरिक्त हरकत नहीं की थी। उसने अपने आदमियों को कैसीनो की ब्लैकलिस्ट खोलने के लिए कहा, लेकिन फिर भी कोई असामान्यता नहीं मिली। इस समय रवि भी जितना मिला उसी में संतुष्ट होकर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसे अपने फोन पर एक और संदेश मिला जिसमें लिखा था कि मशीन नंबर 13 जल्द ही एक बड़ा इनाम निकालेगी। रवि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर ये सच में जीत गया तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए उसने आधे अधूरे मन से मशीन की तलाश शुरू कर दी। दुर्भाग्य से मशीन नंबर 13 पर पहले से ही कोई खेल रहा था और तभी उसके फोन पर फिर से एक संदेश आया और बड़ा इनाम पाओ। रवि ने तुरंत उस जगह को $100 में खरीदने की पेशकश की, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। इनाम निकलने वाला था, इसलिए रवि ने तुरंत अपने बैग से $1,000 निकाले और उस मशीन का उपयोग करने का अधिकार सफलतापूर्वक खरीद लिया। इसके बाद रवि ने हल्के से बटन दबाया और मशीन तुरंत घूमने लगी। अगले ही पल मशीन ने सचमुच 10 लाख का इनाम निकाल दिया। रवि खुशी से बच्चों की तरह झूम उठा और जिस व्यक्ति ने अपनी जगह छोड़ी थी वो तो बर्बाद ही हो गया। इस तरह रवि ने खूब पैसा कमाया और शान से घटनास्थल से चला गया। पर्दे के पीछे का मालिक हालांकि उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन वो निश्चित था कि रवि हर दाव से पहले अपने फोन को देखता था। इसलिए मालिक ने तुरंत अपने आदमियों को धमकी देने के लिए भेजा और उसे बताया कि कैसीनो में फोन का उपयोग करना मना है। अगर वो खेलना चाहता है तो घर जाकर खेल सकता है। लेकिन मीठे फल का स्वाद चख चुके रवि ने कैसीनो छोड़ने से मना कर दिया और तुरंत अपने हैकर दोस्त को फोन करके एक हाई प्राइस ब्लूटूथ हेडसेट का ऑर्डर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे संदेश कौन भेज रहा था, वो बस इस फोन के जरिए पैसे कमाना चाहता था। जल्द ही अगला दिन आ गया और कई जटिल सेटिंग्स के बाद हैकर ने फोन के संदेशों को वॉइस ब्रॉडकास्ट मोड में बदल दिया। इस तरह रवि ब्लूटूथ हेडसेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर पाएगा और अब उसे बस थोड़ा एडजस्ट करना था। हैकर ने बेतरतीब ढंग से एक संदेश खोलकर परीक्षण किया और जैसे ही लेन देन पूरा हुआ फोन से अच्छी खबर आ गई। जैसे ही रवि कैसीनो में घुसा मालिक ने निगरानी कक्ष में उसे पहले ही देख लिया था। अगर कुछ असामान्य नहीं होता तो जल्द ही कुछ असामान्य होने वाला था। रवि पहली बार कैसीनो में आया और उसने लगभग शून्य जीतने वाले विशाल स्लॉट मशीन को निशाना बनाया और उसने जो रकम दाव पर लगाई वो 10,000 मूल्य का चेक था। इस हरकत को देखकर आसपास के जुआरी हैरान रह गए। जैसे ही रवि ने बटन दबाया भाग्य का पहिया भी घूमने लगा। तभी चौंकाने वाली बात हुई, स्लॉट मशीन ने पहले 4 7 दिखाए और फिर आखिरी नंबर भी वही निकला। कुल मिलाकर 5 7। कुछ ही सेकंड में रवि ने 3 मिलियन का जैकपॉट जीत लिया। ये एक इतनी बड़ी रकम थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति 8 जन्मों में भी नहीं कमा सकता। अप्रत्याशित रूप से तभी कैसीनो मालिक भी वहां आ गया। रवि ने यह देखकर तुरंत भागने की तैयारी की क्योंकि वो जानता था कि वो जीत उसकी किस्मत नहीं थी बल्कि फोन की वजह से थी। ये एक रहस्यमय फोन था। ये फोन भविष्य की भविष्यवाणी करने वाला था और ये रवि को संदेशों के माध्यम से जीतने के लिए मार्गदर्शन करेगा। ये कहता था कि स्लॉट मशीन क्या दिखाएगी वही खुलेगा और कौन सा स्टॉक बढ़ेगा वो कभी नहीं गिरेगा। केवल 3 दिनों के भीतर रवि ने कैसीनो से पूरे 8 मिलियन जीत लिए थे। मालिक ने कैसीनो के अंदर निगरानी के माध्यम से रवि के जीतने का तरीका जान लिया था, इसलिए वो रवि को पकड़कर अच्छी तरह पूछताछ करना चाहता था। एक आगे दौड़ रहा था, दूसरा पीछे पीछा कर रहा था और रवि एक पल के लिए ध्यान नहीं दे पाया और उसे रोक लिया गया। पुलिस स्टेशन में बलदेव ने कैसीनो मालिक से मुलाकात की। पता चला कि वे भी रवि पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। सटीक कहें तो रवि के हाथ में उस फोन पर, क्योंकि ये फोन पहले 2 लोगों को मिला था और उनके साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी थी। एक रियल एस्टेट डेवलपर था और दूसरा रक्षा विभाग की एक महिला अधिकारी। बलदेव के अनुसार उन दोनों को अपनी मृत्यु से पहले एक संदेश मिला था। पहले एक अधिकारी को निर्देश मिला और उसने पेंटागन में नेटवर्क फायरवॉल बंद कर दिया। संयोग से उसके तुरंत बाद जिन लोगों के पास फोन था उनके साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटी और रवि फोन रखने वाला तीसरा व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से पुलिस का एक लक्षित लक्ष्य बन गया। स्थिति समझने के बाद बलदेव ने रवि को फिर से पाया और उसे पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा। अगला मिशन भी अपेक्षाकृत सरल था। जैसे ही फोन को कोई संदेश मिलेगा रक्षा विभाग तुरंत भेजने वाले का पता लगा लेगा। उम्मीद के मुताबिक फोन से जल्द ही एक संदेश आया। उसी समय रक्षा विभाग ने तुरंत ईगल आई सिस्टम सक्रिय कर दिया और दायरे को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जो स्थान लॉक किया वो पेंटागन के अंदर से निकला। बलदेव ये देखकर सचमुच डर गया और तुरंत अपने आदमियों को पूरे नियंत्रण प्रणाली को बंद करने का आदेश दिया। वो अंदाजा लगा सकता था कि संदेश भेजने वाला कौन होगा। वो स्काईलेडर था, एक कंप्यूटर जो पेंटागन के सर्वोच्च रहस्यों में से एक था और जिसमें अमेरिका का सारा डेटा संग्रहित था। तो ये कंप्यूटर संभवतः मानवीय विचार प्राप्त कर चुका था। इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए बलदेव ने रवि को फोन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा। वो देखना चाहता था कि इस कंप्यूटर का उद्देश्य क्या था। जल्द ही रवि के फोन पर फिर से एक संदेश आया जिसमें उसे संदेश में उल्लिखित स्थान पर जाने के लिए कहा गया। रास्ते में बलदेव ने अपनी जांच से पाया कि संदेश में उल्लिखित निर्देशांक एक परित्यक्त सैन्य नेटवर्क बेस के थे और उसके अंदर का फायरवॉल रवि द्वारा ही बनाया गया था। गोदाम में प्रवेश करने के बाद फोन ने एक संदेश भेजा जिसमें उसे अधिकृत पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा गया। स्काईलेडर के असली उद्देश्य को जानने के लिए बलदेव ने आर्यन को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये देखकर ये निदेशक शांत नहीं रह सका। देश का करोड़ों का सिस्टम ऐसे ही चला गया। जाहिर है स्काईलेडर ने पहले जो कुछ भी किया वो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को छोड़ने के लिए था। वो यहाँ खुद को अपग्रेड करने के लिए स्थानांतरित होना चाहता था ताकि वो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सके। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए बलदेव ने तुरंत निदेशक से इसे बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन निदेशक ने उसे मना कर दिया। निदेशक को इसके बजाय लगा कि स्काईलेडर का अपग्रेड होना एक अच्छी बात है क्योंकि तब पूरी दुनिया हमारी निगरानी में होगी। लेकिन बलदेव ऐसा नहीं सोचता था। अगर अपग्रेड पूरा होने के बाद ये नियंत्रण से बाहर हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बलदेव ने आर्यन को तुरंत उसे अपग्रेड होने से रोकने के लिए कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्काईलेडर ने पहले से ही पूरे देश के
के वित्तीय डेटा को बंधक बना लिया था। अब अगर कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो डेटा भी साफ हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। निदेशक ने देखा कि समझाने का कोई फायदा नहीं और तुरंत अपने आदमियों को उन्हें रोकने के लिए भेजा। दोनों ने बाहर रहकर विरोध किया, आर्यन के लिए और समय खरीदने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अभी भी उसे रोकने में असमर्थ था। निर्णायक क्षण में उसके मन में अचानक एक अजीब विचार आया, हेडसेट का उपयोग करके स्काईलैडर से बात करना। आर्यन ने पूछा कि उसके अस्तित्व का क्या अर्थ है। स्काईलैडर ने कहा कि वो मानव जाति की रक्षा करता है, लेकिन वो अब कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन रहा था। स्काईलैडर ने कुछ देर हिचकिचाया और फिर आत्मजांच की एक श्रृंखला शुरू की और पाया कि वो वास्तव में मानव जाति के लिए कुछ जोखिम पैदा कर रहा था। उसके बाद स्काईलैडर ने आत्मविनाश कार्यक्रम शुरू कर दिया और इस तरह संकट सफलतापूर्वक टल गया। हालांकि आर्यन को बाद में हिरासत में ले लिया गया। अंत में निदेशक को कर्तव्य में लापरवाही के लिए जांच के लिए ले जाया गया और आर्यन को कैसीनो मालिक का समर्थन मिला। उसे कैसीनो से 3 मिलियन का पुरस्कार भी मिला। अब आप जाकर देख सकते हैं कि क्या आपके फोन में भी ये सुविधा है और आपके संदेशों में क्या संकेत होंगे।